अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, आज मैंने सोचा थोड़ा डिफरेंट किया जाए। तो कीमतें बहुत बढ़ गई हैं, टायर्स की, गाड़ी की, हर चीज़ की कीमतें काफ़ी बढ़ गई हैं। तो आज मैं मौजूद हूँ टायर क्लब के ऊपर, मेन डिफेंस रोड के ऊपर। ये मेरे अकब में आप देख रहे हैं, बहुत पुरानी दुकान है, बड़ा जाना पहचाना नाम है, मेन डिफेंस रोड के ऊपर है। तो अभी हम जो जावेद इकबाल साहब जो ओनर हैं इनके, उनसे बात करेंगे। इस वीडियो में हम टायर्स की प्राइसेस की बात करेंगे, उनके ट्रेंड्स की बात करेंगे, मुख्तलिफ टायर्स जो हैं कौन कौन से अवेलेबल हैं, वो क्या रिकमेंड करते हैं, और इसके अलावा अलॉय रिम्स को देखेंगे, अलॉय रिम्स का सोर्स क्या है, टायरों का सोर्स क्या है, प्लस जनरल टायर के बारे में उनसे पूछेंगे। जनरल टायर की कुछ नई कैटेगरीज आई हैं, और सबसे आखिर में हम ये भी जानेंगे कि ये जो पंचर वाले बैठे हुए हैं इनसे किस तरह बचा जाए, और अंदर की बातें कुछ पूछेंगे इनसे टायरों के बारे में और टायर की मार्केट के बारे में। आई होप कि ये वीडियो आपको बहुत पसंद आएगी और बहुत यूज़फुल होगी, क्योंकि जिस किसी के पास भी गाड़ी है तो टायरों से तो उसका वास्ता पड़ता ही पड़ता है। चलें आखिर तक देखिएगा, और सबसे पहले लाइक करें, लाइक ना भी करें कोई बात नहीं, सब्सक्राइब कर लें। जी फ्रेंड्स, जावेद इकबाल साहब जो टायर क्लब के ओनर हैं वो हमारे साथ हैं। जावेद साहब थैंक यू। तो जावेद साहब हमें बताएंगे सबसे पहले कि इनके पास शॉप में क्या वैरायटी है, कौन से ब्रांड हैं। और जैसे मैंने आपको बाहर बताया कि वील बी लुकिंग एट ऑल द ब्रांड्स एंड देन वील बी लुकिंग एट अ स्पेशल सेगमेंट चाइनीज़ टायर्स जो इस वक्त मार्केट में बहुत आए हुए हैं उनके बारे में, जनरल टायर्स के बारे में, और फिर जीप के टायर भी देखेंगे जो कि इनके पास वैरायटी है। और एंड में फिर हम ये भी देखेंगे, इनसे पूछेंगे कि ये जो पंचर वाले बैठे होते हैं इनसे किस तरह बचा जाए, ये आपके टायरों में पंचर कैसे निकाल लेते हैं और 6-6 पंचर कैसे लग जाते हैं आपके। तो स्टे ट्यून्ड, आखिर तक आप देखिएगा। अच्छा जावेद साहब, ये जनरल टायर लोग चेंज करा देते हैं, मैं मानता हूँ कि कुछ अब मुझे नहीं पता ना, जनरली लोगों को नहीं पता कि जनरल टायर की कौन सी सीरीज़ अच्छी है कौन सी बुरी है। मगर जनरली लोग नए टायर ख़रीदते हैं ना, तो नई गाड़ी ख़रीदते हैं जनरल टायर निकाल देते हैं। दूसरा, मैं आपके पास आऊँगा, मैं कभी आपसे नहीं पूछूंगा जनरल का कोई टायर है, मैं कहूँगा योकोहामा डाल दो। इसके बारे में थोड़ा सा बताएं जनरल के बारे में। सर जनरल टायर को मैं बुरा इसलिए नहीं कहूँगा कि हमारी पाकिस्तानी प्रोडक्ट है, कि सिंगल जो है सिंगल है और कोई कंपटीटर नहीं है। लेकिन देखें जो क्वालिटीज़ हैं, आप वो सच को सच ही कहना पड़ता है। लेकिन अब जो इन्होंने इम्प्रूव किया है जनरल ने, अब जो यारिस में जो टायर इन्होंने इंट्रोड्यूस करवाया ना, जो अपर वाला जो मॉडल है उसका नहीं वो सब में इसका यारिस का जो है ना 185 60 15 185 60-15 है या 65 है, हाँ 185 60-15 जो है ना, वो टायर इन्होंने काफ़ी इम्प्रूव किया है। अच्छा, उन्होंने टेक्नोलॉजी को चेंज है या वो स्टैंडर्ड? नहीं, उसका मैं बताता हूँ। उसका इन्होंने ट्रेड भी काफ़ी बेहतर किया है और उसका मटेरियल भी किया है, क्योंकि टायर के लिए दोनों चीज़ें लाजमी हैं। उसका ट्रेड भी अच्छा हो, नॉइजलेस हो और स्मूथ हो, और उसमें मटेरियल भी कुछ सही लगा हो। अच्छा, तो वो वाला टायर जो आप कह रहे हैं जनरल का, वो कितने का है? सर वो मैं नहीं कुछ भी कह सकता। आपके पास है को तकरीबन 6,500-7 हज़ार का टायर है शायद। इतना फ़र्क है? हाँ नहीं, लेकिन वो 85 60 15 का है। अच्छा, वो ज़्यादा सिटी को लग सकता है। अच्छा, कोरोला के लिए नहीं है? 95 65 15 की जगह नहीं लग सकता ना। तो यानी वो खास सेगमेंट के लिए खास साइज में? हाँ नहीं, वो तो टायर उस यारिस का है ना जी, वो छोटी गाड़ी का है जरा। अच्छा, तो हमने फिर भी योकोहामा डलवाना ये तो आपकी मर्जी है जी, आप जौन सा मर्जी डलवाएं। ठीक है ठीक जी। जावेद साहब, सबसे पहले तो ये बताएं कि मैं आपसे 3-4 दफ़ा डलवा चुका हूँ, मैंने दोबारा डलवाने हैं टायर, मगर कीमतों के बारे में बताएं। कीमतें बहुत ज़्यादा बढ़ गई हैं, देखने में ही आ रहा है, सुनने में ही आ रहा है। सर कीमतों के बारे में तो मेरी ये राय होगी कि कीमतें रुकी नहीं रही कहीं। जून से लेके अभी तक 3 दफ़ा जो कीमतों में जो है ना वो जंप लग चुका है, और अभी तक वो स्टैंड नहीं हो रही। ठीक है, इसमें कुछ फ्रेट जो है उसका बड़ा अमल दखल है, और उसके ऊपर जो है वो डॉलर की जो परवाज़ है वो भी ऊंची जाई जा रही है। ये 2-3 चीज़ें मिल के ना जी, वो इस ट्रेड को ना जी बहुत, हमारी जो सेल्स है ना इससे बहुत मुतासर है। अच्छा सर, फॉर एग्जांपल अब जैसा होंडा सिविक है या होंडा सिटी है, इसका औसतन टायर जो है एक, वो अब से 1.5 साल पहले कितने का था, अब कितने का है औसतन? सर देखिए, औसतन मैं ये समझता हूँ कि कम अज़ कम इसमें जो है ना जी 30 to 40% इंक्रीज हुई है। ठीक है,
तो अब जैसे होंडा सिविक है या सिटी है, उसका सेट औसतन कितने का हो गया? पहले तो होता था 40-45 का। सर वो भले टाइम थे। अब जो आपने योकोहामा का अच्छा लेना है ना, तो वो कम अज़ कम आपको 52-54 होगा अगर आपने अच्छा लेना है और इम्पोर्टेड लेना है और ऑथेंटिकेटेड लेना है। ऑथेंटिकेटेड, क्योंकि जो टायर है ना, इसमें हर बंदा कह देता है जी कि मैं डीलर हूँ, है जी। योकोहामा के लाहौर में सिर्फ 3 डीलर हैं, एक उसमें मैं हूँ, तो दुकानें होंगी टायर्स की 100, तो हर बंदा कहता है मैं डीलर। बिल्कुल। तो आप उसमें सबसे पहले ये देखें कि क्या उसके पास जो शेख ब्रदर पाकिस्तान में जो योकोहामा का सोल डिस्ट्रीब्यूटर उसका ऑथोराइजेशन सर्टिफिकेट और उसकी मुख्तलिफ शील्ड्स हैं या नहीं है, वो आपको ऑथेंटिफिकेशन है आपकी कि आप एक सही जगह पे हैं। और प्लस उसके ये मैं आपको दिखाना चाह रहा हूँ जी जी। ये देखें, ये जो शेख ब्रदर का इंपोर्टेड टायर है ना, उस पर ये सारी चीज़ें हों। ठीक है, ये देखें, ठीक है, सही है। तो वो जो पैरेलल इंपोर्ट है उसमें बहुत कुछ नहीं होता, उसमें ना ये चीज़ें होती हैं ना और दूसरे मामलात नहीं होते। सही। तो आपको बेसिकली जो ये वो चेक हैं जो कि आप ऑथेंटिसिटी चेक करने के लिए हाँ, और जो स्मगलिंग का है वो भी कहता है मैं ही डीलर हूँ, हाँ, जबकि वो स्मगल का टायर बेच रहा स्मगलिंग है। वाला टायर है कोई? हाँ जी भाई, बच्चे निकाल के लाओ ज़रा। तो कहने का मतलब है कि ये लोगों को समझना चाहिए कि शर्माना नहीं चाहिए, पूछना चाहिए। हाँ, अब आप ये देखें, अब ये भी योकोहामा का ही टायर है ना, ब्लू अर्थ, ये बिल्कुल। ये भी जापान का ही बना हुआ है, ये नहीं कि ये कहीं और का बना हुआ है, ये जापान का बना हुआ है, उसी फैक्ट्री का बना हुआ है। ठीक है। लेकिन ये आया कैसे है, ये आप लोगों को नहीं पता होता कि किस तरह से स्टील रोप के साथ बंद किया है और किस हालत में आया है। अगर आप ये वो जो वीडियो वायरल हुई थी जिसमें वो बड़े टायर के अंदर घुसेड़ते हैं, हाँ जी, उस टाइप का सीन। सर मतलब एक बड़ा टायर होता है, उसमें आगे 5 टायर और होते हैं, तो वो टायर जो है ना डी शेप हो जाता है। और ये देखें, ये जो चीज़ है ना, ये अगर ये टायर आप डाल भी देते हैं ना उस पर, तो साल बाद भी ये ठीक नहीं होगी। सही है, क्योंकि ये एक ऐसी वायर होती है, आपको पता है, जो टेम्पर्ड वायर होती है इसके अंदर, तो वो टेढ़ी हो जाए तो दोबारा सही नहीं होती। अव्वल तो जल्दी होती ही नहीं, और जब इसे ज़ोर लगा के इसको टेढ़ा करके इसको इकट्ठा करके डालते हैं वो बड़ी पावर के साथ, तो ये इसी हालत में रह जाए। सही है। तो कोशिश करें, पैसों का ज़रूर फ़र्क होगा, 1000-1500 अच्छे ब्रांड का, चाइना का 700-800 का, लेकिन कोशिश करेंगे ये ना लें। ठीक है, ठीक है। इस तरह से एक तो स्मगलिंग की मतलब जो हौसला शिकनी होगी, प्लस ये अनसेफ है सर, इसकी गारंटी कोई हौसला शिकनी होगी, फिर आपकी अपनी सेफ्टी। बिल्कुल ठीक है सर। हाँ। अच्छा, अब सर आते हैं कि आप कौन से टायर रिकमेंड करते हैं गाड़ियों के लिए, कौन से ब्रांड और कौन से टायर हैं? ये आपने काफ़ी सारे रखे हुए हैं यहाँ पे, तो आप बताएं नंबर 1 टायर आप बताएं जी, आप अगर के, और तो मुश्किल सवाल है। देखिए, बात यह है कि मैं अगर ये कहूँ कि नंबर 1 है, तो नंबर 1 एक्चुअली कोई नहीं होता। कोई नहीं। जो 1, 2, 3 होते हैं ना, वो सारे एक ही लेवल के होते हैं। किसी में थोड़ा सा कोई चीज़ ऊपर होती है, किसी में दूसरे में ऊपर होती है, किसी में ऊपर होती है। अब आप कहें कि जी योकोहामा है, कॉन्टिनेंटल है, तो परेली है, मैं परेली का भी ऑथोराइज डीलर हूँ, तो अपना आप सर्टिफिकेट भी दिखा सकते हैं। ठीक है सर। तो उसमें आगे प्राइस सेगमेंट आ जाते हैं। ठीक है। अब जो योकोहामा है, योकोहामा की आगे 3 सीरीज़ हैं। अब जो सबसे जो आवाम में मकबूल है वो है योकोहामा एड1 DB। एड1 का मतलब है एक एडवांस डेसिबल, उसके बारे में कहते हैं जो मोस्ट साइलेंट, साइलेंट है, मोस्ट साइलेंट और स्मूथ टायर। लेकिन वो मैं रिकमेंड करता हूँ सिर्फ मोटरवे पे और मेटल रोड पे। अगर आपका कच्चे पक्के मेटल रोड के अलावा भी ट्रैवलिंग है, तो फिर उसके बाद मैं आपको रिकमेंड करता हूँ AE51। ठीक है। ब्लूअर सीरीज़ है ये ब्लूअर सीरीज़ का है, ES32। ठीक है। ये भी ठीक है, लेकिन मैं इसको मतलब इस लेवल में तीसरे नंबर पर ले जाता। अच्छा, ये जो आप बता रहे हैं इससे मेरे जहन में एक बात ये आई कि जनरली लोग जाके ना
लोग माइंड बना के आए होते हैं सर वो वाला लेना है, ले लेते हैं। तो इससे आपकी बात से मुझे लग रहा है कि वो यूज़र टू यूज़र वेरी करता है, इवन मॉडल भी। अब देखें ना, मैं लाहौर में चलाता हूँ, मोटरवे पे चलाता हूँ, तो मेरे लिए और टायर होगा। अगर मैंने जीटी रोड से गुजरांवाला फैसलाबाद जाना है, गुजर खान जाना है, तो और टायर होगा। मैं अगर एडमिन टीवी लगा के उस रूट पे चलाना शुरू कर दिया तो वो मसला ख़राब हो सर मैं अपने कस्टमर से जो मेरे पास आते हैं ना, मैं उसके पहले उसकी यूजेज पूछता हूँ कि मेरे भाई आपने चलाना किस जगह पे कहाँ कहाँ आपकी जो ट्रैवलिंग है, ज़्यादा ट्रैवलिंग है, फिर उस हिसाब से हम रिकमेंड करते हैं। और बाकी डिसीजन उसने खुद लेना होता है कि भी उसने कौन सा डालना है। हम उसी के हिसाब से कि भी अगर तुम्हारा नॉर्दर्न एरिया में ज़्यादा आना जाना है या रफ़ एंड टफ़ एरिया में है या गाँव की तरफ जाना है, तो उसमें हम उस हिसाब से करते हैं। अगर वो कहते हैं जी मैंने सिर्फ डिफेंस, मॉडल टाउन या लाहौर के मेटल रोड या मोटरवे इस्लामाबाद पे जाना है, फिर उनका एडवांटेज भी दिलाओ मज़े का। ठीक, तो बेसिकली अब ये जो योकोहामा है, अब जैसे फॉर एग्जाम्पल ये वाला टायर जी सर, इसके 4 का सेट कितने का हो जाएगा? 4 का सेट कितने का हो जाएगा ये आज इस वक्त जनाब अली 56,000। तो वाह, ये कार की बात हो रही है। हाँ जी, लेकिन बात ये है कि जो हमारे मतलब ये आपको 50 में भी दे देंगे कैसे, और अगर स्मगल होगा तो वो आपको 44 में भी 50 में कैसे देंगे वो लोग? सर वो हमारे यहाँ मुसीबत ये है कि लोग डेट भी चेंज कर लेते हैं, वो बहुत बड़ा इशू है हमारे लिए। अच्छा, डेट पे याद आया बेटा, कोई खाली टायर है मतलब इस पर रैपिड ना लगाओ, उस स्मगल वाले दिखा दो मुझे जी। अब हम लोग जो है ना जनरली ये जो सारे लिखा होता है ना इसको इग्नोर करते हैं हम, अन्ना मारी जाके ना जो आपको टायर डलवा लेते हैं। सर बताएं। अच्छा, आप देखें, मैं आपको बताऊं कि माशाल्लाह तो अवेयरनेस बहुत है। ये जो एक टायर होता है ना, इसके ऊपर इसकी पूरी हिस्ट्री मौजूद होती है। अगर आप पढ़ना जानते हैं ना हिस्ट्री को, तो कुछ टेक्निकल चीज़ें होती हैं, लेकिन मोस्ट ऑफ द टाइम ये इंग्लिश है। अब ये देखें, ये जो है ना, ये उनका अपना कोड है। ठीक है। अच्छा, ये वाई उसके बाद ये मैन्युफैक्चरिंग डेट है। ठीक है। ये है 12th वीक ऑफ ईयर 2020। ठीक है। यानी ये समझ लें कि मार्च के एंड की मैन्युफैक्चरिंग है। हमारे जो चलता है वो पता इसको करते हैं थोड़ा सा रब, जिस तरह पंचर वाले करते हैं, इस पर पंच कर देते हैं। इसको प्लेन किया, इसके ऊपर रबर, जिस तरह वो इंजन नंबर चेंज करते हैं फिर उसके ऊपर जनाब वो डेट चेंज कर देते हैं, और जो आम आदमी है उसको पता भी नहीं। अच्छा, ये तो आ गई चौड़ाई, ये आ गया इसका प्रोफाइल। ये फर्स्ट है जो इसकी विड्थ है, ये उसकी साइड वॉल, ये वाली चीज़ होती है। ये आर मतलब रिम साइज जो है ना, रिम साइज रेडियस, वो ठीक है। अच्छा, ये जो इसका तो अक्सर लोगों को पता होता है। अच्छा, इसमें भी अच्छा, इसमें ये है कि बहुत सारे लोगों को वाकई बहुत सारी चीज़ों, आपने बहुत अच्छा सवाल किया है। ये जो 91T ये क्या है? तो भैया 91 जो है ना, ये वेट सिंबल है। ठीक है, वेट सिंबल है कि ये टायर जो है मैनी आवर्स ये आपकी गाड़ी को लेके दौड़ सकती है। ठीक है, इसमें इतनी कैपेसिटी है। टी है, ये स्पीड सिंबल है। ठीक है, इसका चार्ट होगा ना? हाँ जी, बिल्कुल चार्ट है कि मैं आपको वही वो बात दिखा देता हूँ अभी। तो ये भी सिंबल है, ये टी, ये जो है ना, ये स्पीड सिंबल है। तो इसको अगर मैं इस तरह एक्सप्लेन करूं कि जो फोकलिफ्ट का टायर होगा या ट्रैक्टर का टायर होगा, हाँ जी, उस पे ये 91T का नंबर छोटा होगा। नहीं सर, क्योंकि वो स्पीड के लिए है ही नहीं। नहीं सर, इसकी अपनी एक साइंस है। ये टेक्नोलॉजी अलहदा है, उसका अलहदा चार्ट होगा। ये है, हम जो कार डील कर रहे हैं, हम अपनी PCR जिसके अंदर पैसेंजर कार जी क्या कर रहे हैं, इनका ये चार्ट होता है। ट्रैक्टर का अलहदा चार्ट होगा, और वो जो फोर्क लिफ्टर है उनका अलहदा चार्ट होगा। हमारा ये चार्ट जो है, ये SUV, कार और जीप और 4x4 का चार्ट होता है। अच्छा, शुरू में आपने कहा जी कि सारे टायर तकरीबन बराबर होते हैं, मगर आपने कहा टॉप 3। हाँ जी, टॉप 3 बताएं यार। टॉप 3 में योकोहामा, पिरेली, मिशेलिन और साथ कॉन्टिनेंटल, ये टॉप। डनलॉप नहीं सर है, और किसी ज़माने में था। लेकिन सीधी सी बात है, अभी भी है, लेकिन अगर इसको आप कोई अच्छा उसमें दे लें, क्योंकि इसमें इतनी सीरीज़ बना दी हैं डनलॉप ने, तो और उसमें इतनी स्मगलिंग आई है पिछले दिनों, तो उसने अपना सारा नाम बर्बाद किया। अच्छा, एक लोग जनरली कहते हैं कि डनलॉप का टायर हार्ड हो जाता है बहुत जल्दी, ये सच्चाई है? सर वो इसलिए कि जितना गुड़ डालेंगे उतना मीठा होगा।
ठीक है, ठीक है, एक्चुअली ये ब्रांड इतना सस्ता होना नहीं चाहिए अगर ये अच्छी सीरीज़ का हो तो। ठीक है। अच्छा, चाइना के टायर्स का आप जिक्र कर रहे थे कि चाइना के भी बहुत अच्छे टायर आ रहे हैं। अच्छा उनकी देखिए, क्या चाइना जो है ना वो पुराना चाइना नहीं रहा, और पाकिस्तान के जो इम्पोर्टर है ना वो भी मेरा ख्याल है पुराने नहीं रहे। अब चूँकि कंपटीशन का दौर है तो अब चाइना से जो आता है ना उसको आप एक क्लास टायर से कंपेयर कर सकते हैं। अच्छा, अच्छा, उसमें कौन सा ब्रांड? मैं सीधी सी बात है, मैं अपनी गाड़ियों में रियली चाइना के इस्तेमाल करता हूँ। उसमें ब्रांड कौन तो सा और recommend करते हैं? मतलब मोटरवे पे मेरी काफ़ी ट्रैवलिंग है, और उसमें ट्राई स्टार है जो चाइना से अभी इंट्रोड्यूस करवाया गया है, TriStar, ओके। जिसका अच्छा, ओरिजिन जो है वो एक्चुअली अगर यूरोप TriStar है। की बात करें तो योकोहामा से या ये कॉन्टिनेंटल वहाँ से प्राइस का कितना डिफरेंस है? 700-800 हज़ार? नहीं सर, नहीं, अच्छा, पर टायर कम अज़ कम 2.5 से 3,000 तक का फ़र्क। अच्छा, जी सर। तो इन्हें 10,000। लेकिन मैं ये समझता हूँ कि उसकी जो वर्किंग और एफिशिएंसी है वो सिर्फ 10 to 15% है। प्राइस में 30 to 40% और डिफरेंस 10 to 15% का, और उसकी जो एफिशिएंसी और उसकी वर्किंग है वो 10 to 15%। विन विन सिचुएशन है। हाँ, ठीक है, चाइना ने ऐसे ही नहीं मतलब किया सारा कुछ। ठीक है। एक्चुअली ये ये TriStar है। बेल्जियन ब्रांड है, ठीक है, ये बेल्जियम की कंपनी है, मगर बनता चाइना, उसने अपना प्लांट लगाया। अपना ब्रांड जो है ना वो चाइना से जिस तरह HP का कंप्यूटर चाइना में बनता है। हाँ, ठीक तो उसने ये वहाँ से बनाया, इसकी सारी डिज़ाइनिंग और ये यूरोपियन स्टैंडर्ड के बना हुआ है, तो अब वो हम पाकिस्तान में मंगवा। ठीक है। अच्छा, अलॉय रिम्स की बात करें तो अलॉय रिम्स की आपको माशाल्लाह बहुत वैरायटी है। अलॉय रिम जो है वो किस तरह पहचाने, कौन सा अलॉय रिम कहाँ का है, अच्छा है बुरा है क्या? देखने में तो सारे फ्लैशी लगते हैं, बहुत खूबसूरत लगते हैं। सर अलॉय रिम की टेक्नोलॉजी अब बहुत इम्प्रूव हो चुकी है। अच्छा। अब इसमें खराबी वाले या समझ लीकेज वाले पॉसिबिलिटीज़ जो है ना वो 0.001% पे चलेगी, क्योंकि टेक्नोलॉजी विद द अच्छा, पैसेज मैंने ऑफ 3 टाइम। साल पहले आपसे अलॉय रिम डलवाए थे भाईजान 25-26 हज़ार में सेट। जी, अब कितने का? अब वो 50,000। उफ, डबल हो गया। जी सर। अच्छा, तो ना अलॉय रिम डलवाने से बेहतर है बंदा टायर डलवा ले। ठीक है, सही है, ज़बरदस्त है। अच्छा सर, आखिर में सबसे इम्पोर्टेंट, ये जो पंचर वाले लोग हैं हमारे जो पेट्रोल पंप पे बैठे होते हैं सर, ये बड़ी कौम को ढस लगाते हैं सर पंचर वालों को और लोग बेचारे शरीफ मेरी ना- तो एडवाइस ये है कि आप जो ही पंचर पे जाके खड़ा करते हैं ना अपने, तो फ़ौरन गाड़ी से बाहर तशरीफ़ लें, और जहाँ जहाँ जिन जिन एक एक टायर के पास वो बंदा जाता है उसको माइन्यूटली गौर से चेक करें, क्योंकि इनके पास बहुत स्किल लोग होते हैं। हाँ। ये इनके एक हाथ में पिन होती है, एक हाथ में इनके वो पाइप होता है, आया समझ में? तो आपने नोट करना है, कोशिश ये करनी है कि आप इनके दोनों हाथों में आपकी नज़र हो। अगर और कुछ ना हो सका ना तो ये आपके टूटी तो लीक कर ही दें। तो आपने हर अच्छा। टायर के पास पहुंच के उसको माइन्यूटली चेक करना है। ये जो आपने बताया इसके तरीके वारदात कुछ इस तरह होगा, आप गाड़ी में बैठ के कर रहे होंगे, हवा चेक करा रहे होंगे, वो गेज ऐसे लगाएगा कि आपके पास डिस्प्ले में प्रेशर आएगा कम, साथ में वो पिन विन गुजर देगा। सर वो उनके मैंने बताया ना कि दे आर वेरी स्किल्ड पर्सन इस मामले में। तो आप कोशिश ये करें कि वहाँ पे जाके हर टायर के अगर आपने है ना, उसकी मूवमेंट पे आपने क्योंकि- ध्यान रखना, वो अकेला नहीं छोड़ना। क्योंकि आप मैं सीधी सी एक आपको टिप देता हूँ कि आप ये देखें, अगर आपकी गाड़ी में 6 पंचर है, आप तो सिर्फ उसको हवा चेक करवाने के लिए गए, 6 पंचर में क्या इट इज़ पॉसिबल कि गाड़ी आपकी वहाँ पे चला के आप ले जा सर, सकें? वो पॉसिबल बड़ा ही नहीं है। शुगर लोगों को फंसा लेते हैं ना। नहीं सर, वो तो वो अपना फन दिखाते हैं ना। हाँ, फिर हाँ। 6 पंचर वाली गाड़ी तो आप हिला ही नहीं सकते, वो तो फ्लैट। अच्छा, आप मुझे बताएं, अपना कोई मिसाल दें कि आपसे कोई कस्टमर नए टायर लगवा के गया हो हाँ जी और हफ्ते दो तो वापस आ गया, तुसी मैनू पता नहीं की देता है, तो पंचर हो गया सारा। सर, वो तो सारे होते हैं ना, फिर नहीं हम नहीं, आपसे दिखाते हैं, मतलब वो कहने का मतलब है कि वो हफ्ते बाद आया कहता है इसमें तो 6 पंचर हो गए हैं। लेकिन सर हम अपने पंचर को हम अपने जो कस्टमर हैं उसको पहले ही ये सारा टिप देते हैं कि जनाब कोशिश करें कि हवा चेक हमसे कराएं, हम एज ए कर्टेसी आपको चेक कर देंगे, और पंचर भी लगवाना है ना तो हमने ये फैसिलिटीज़ भी डेवलप कर ली है। तो आप है। हमारे पास आएँ ताकि हमारे जो कस्टमर हैं इससे फ़ायदा उठा अच्छा, सकें। दूसरी एक और चीज़ सर कि अब बहुत आम है, ये मैंने आपसे पहले डिस्कस नहीं किया था मगर अब मेरे जहन में एकदम से है
वो जो पंचर लगाते हैं ना वो सुआ घुसेड़ के, जो कि आम प्रैक्टिस है, ठीक है, तो वो सही है या वो टायर खोल के उसको रेगमार लगा के अंदर से पेस्ट करने वाला गर्म करके? इस मामले में जो टायर मैन्युफैक्चरर है ना वो भी स्टिल, मैं भी कंफ्यूज हूँ। और वो भी कोई इतना, वो कहते हैं जी टायर को पंक्चर लग गया ना, बेशक सोए वाला लग गया या वेल्कनाइज लग गया, उसकी कंस्ट्रक्शन ख़राब हो जाती है। ठीक है। और वैसे भी मैं आपको बता दूं कि जब टायर को पंक्चर लगा हुआ कोई कंपनी क्लेम नहीं लेती। हाँ जाहिर सी बात, हाँ वो तो नहीं देती। बहरहाल कोशिश ये करें कि वेल्कनाइज लगवा लें तो वो बेहतर है, क्योंकि अगर टायर में वो सुआ लगाते हैं ना, अंदर बेल्ट होती है तो सुए के मतलब से ना वो जो स्टील बेल्ट एक किस्म की होती है ना, लेयर एक होती है, वो डैमेज हो जाती है। ठीक है। उसके डैमेज होने से फिर आपका टायर का जो है ना वो बैलेंस वो जल्दी टेढ़ा हो जाए। ठीक है, ठीक है। चलें जावेद साहब, बहुत बहुत शुक्रिया आपका, बहुत अच्छा लगा, आपने एंटरटेन किया, बहुत डिटेल में बताया ऑडियंस को, और उम्मीद है कि ये वीडियो जो है वो बहुत सूदमंद साबित होगी लोगों के लिए और उनको काफ़ी फायदा होगा। मोस्ट वेलकम। मैं तो अवेयरनेस जो मेरे कस्टमर आते हैं ना, जो उनको ज़रूर देता हूँ कि यार ये चीज़ें आप ज़रूर चेक कर लिया करें, और इसमें हमें बाज़ का दिक्कत भी बड़ी आती है, लेकिन हम अपनी अखलाकी फ़र्ज़ है उसे पूरा निभाते हैं। और सब्सक्राइबर्स, थैंक यू वंस अगेन, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, और अगली वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।